क्या देश की बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या बलात्कार के दोषी नेता आज भी सिस्टम से राहत पा लेते हैं? और क्या दिल्ली के दरवाजे पर रेगिस्तान दस्तक दे रहा है? अगर हां, तो इसकी जिम्मेदार कौन सरकार है? नमस्कार, मैं हूं अखिलेश चंद्रा और आप देख रहे हैं विजन 24 न्यूज, जहां खबर नहीं सच बोला जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले, दो अलग मामले, लेकिन निशाना एक, मोदी सरकार। उन्नाव रेप कांड 2017, नाबालिग लड़की से बलात्कार, पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत, दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उम्र कैद की सजा। लेकिन 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित कर जमानत दे दी। देश भड़क उठा, महिलाएं सड़कों पर आई। सवाल उठा, क्या ताकतवरों के लिए कानून अलग है? आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ब्रेक लगाया। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर तुरंत स्टे। फैसला साफ, सेंगर जेल में ही रहेंगे। जनवरी में अगली सुनवाई। लेकिन असली सवाल यही है, जब अपराध हुआ तब सेंगर भाजपा विधायक था, यूपी में भाजपा सरकार थी। क्या पार्टी ने अपने नेता को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या बेटी बचाओ सिर्फ नारा बनकर रह गया? अगर सुप्रीम कोर्ट दखल ना देता तो क्या एक दोषी बाहर घूम रहा होता? 2.5 अरब साल से खड़ी अरावली, जिसने आंधियों को रोका, रेगिस्तान को थामा, सभ्यताओं को पनपने दिया, आज वही अरावली अपने सबसे काले दौर से गुजर रही है। सिर्फ एक फैसले ने यह तय कर दिया कि जो पहाड़ी आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची नहीं, वो अरावली है ही नहीं। कितनी विडंबना है। 2.5 अरब साल पुरानी पर्वतमाला को 100 मीटर की एक लकीर से माप दिया गया और अब खतरा ये कि इस नियम से 90% अरावली को मिटा दिया जाएगा। सोचिए, वो पहाड़ जो हमारी धरती की रीढ़ की हड्डी है, जिन्हें हमने बचपन में देखा, जिनकी छाया में पीढ़ियां बीती, वो अब मानो अस्तित्वहीन घोषित किए जा रहे हैं। ये केवल पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचाने वाली दीवार है। ये पानी की नब्ज है, ये जानवरों का घर है, ये राजस्थान की सांस्कृतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक पहचान है। अब दूसरी खबर, और ये खबर सिर्फ पहाड़ों की नहीं, आपकी सांसों की है। अरावली, वो दीवार जो थार के रेगिस्तान को रोकती है, जो दिल्ली का पानी रिचार्ज करती है। लेकिन नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से खतरा पैदा हुआ। केंद्र सरकार की कमेटी बोली, सिर्फ 100 मीटर ऊंची वाली पहाड़ियां ही अरावली होंगी। मतलब 90% अरावली सुरक्षा से बाहर। खनन और रियल एस्टेट के लिए खुला मैदान। पर्यावरणविद भड़के, प्रदर्शन हुए, आरोप लगे, खनन माफिया को फायदा पहुंचाने की साजिश। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही नवंबर वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। नई एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा गया। नई माइनिंग लीज पर रोक जारी। लेकिन सवाल फिर सरकार से, यह परिभाषा किसने दी? पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी ने। हरियाणा, राजस्थान दोनों भाजपा शासित। अवैध खनन खुलेआम। क्या सरकार खनन लॉबी के आगे झुक गई है? क्या पर्यावरण सिर्फ भाषणों तक सीमित है? आज सुप्रीम कोर्ट ने दो काम किए। एक बेटी के इंसाफ को बचाया, दूसरा देश की सांसों को। लेकिन सवाल मोदी सरकार से है, क्या अपराधियों को संरक्षण देना और प्रकृति को बेच देना आपकी नीति है? देश जवाब चाहता है। मैं हूं अखिलेश चंद्रा और आप देख रहे थे विजन 24 न्यूज, जहां खबर नहीं सच बोला जाता है। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।